बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ख्वाजा हैदर अली आतिश की तशरीह करने जा रहा हूँ, जो दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। प्यारे बच्चों, आतिश इसमें क्या फरमाते हैं कि मेरे महबूब, दहन के माने हैं मुंह, मेरे महबूब के मुंह पे कैसे कैसे शक के अल्फाज निकले, जबकि हमारे बीच में कलाम, गुफ्तार, मुलाकात यानी कि होती है, तो मेरे महबूब के बीच में और मेरे दरमियान में मुलाकात जो हुई, तो मेरे महबूब के मुंह से कुछ शक के कलाम निकली, शक की बातें कुछ निकली, जैसे मेरे महबूब को मेरे बारे में शक हो गया है। तो दूसरा शायर यूं है बच्चों, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यानी कि शायर आतिश आप पर यूं फरमाते हैं कि ये जमीन जो है, ये दुनिया जो है, इसमें ये एक फसाद खड़ी कर लेती है, और ये जमीन, ये चमन के माने दुनिया है, ये दुनिया की जमीन पर जो हम रह रहे हैं इस दुनिया में, ये क्या क्या गुल खिलाती है, मतलब कैसे कैसे फसाद खड़ा करती है, और अपना रंग जो है जमीन बदलती रहती है, ये दुनिया जो है अपना रंग बदलती रहती है, इसके साथ साथ जो है आसमां, ये भी अपना रंग बदलता रहता है। इसका यूं है मतलब कि हमें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। फिर तीसरा शेर है बच्चों, नगोरे सिकंदर न है कब्रदारा, नगोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। प्यारे बच्चों, इसमें शायर क्या फरमाते हैं, शायर आतिश फरमाते हैं कि ये दुनिया फना है, फना होने वाली है, दुनिया फानी है, मतलब इसमें न सिकंदर की कब्र का नाम व निशान रहा, न दारा जैसे बहुत बड़े शख्स, उसके कब्र तक के निशान भी मिट गए। यानी कि मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, यानी कि उनके कब्र के निशान तक नहीं रहे, ना उनके मतलब ना उनका नाम तक रहा। यानी कि ये दुनिया जो है ये फना होने वाली है, दुनिया फानी है, अक्सर जो इस दुनिया पे आया है वो वापस जाएगा। तो तीसरा शेर है बच्चों, चौथा शेर यूं है बच्चों, दिल व देदा अहल आलम में घर हैं, दिल व देदा अहल आलम में घर हैं, तुम्हारे लिए हैं मुका कैसे कैसे। दिल व देदा अहल आलम में घर हैं, कहते हैं आतिश यहाँ पर यूं फरमाते हैं अपने महबूब से, ए मेरे महबूब, पूरी दुनिया में अहल आलम, पूरी दुनिया के आंखों और दिलों में आप बसे हुए हो। तेरा मुकाम तेरी जगह, तेरा मुकाम, यानी कि दुनिया के दिलों और आंखों में है, तू पूरी दुनिया और आंखों के दिलों में बसे हुए हो। अब इससे तुम्हारे लिए और कौन सा मुकाम चाहिए, ये तो सबसे बड़ा मुकाम है, ये तो सबसे बड़ी जगह है, ये तो सबसे बड़ा मुकाम है। ये शायर यहाँ पर अपने महबूब को कहते हैं कि तू पूरी दुनिया में बसे हुए हो, पूरी दुनिया में बसे हुए हो, इससे और कौन सा मुकाम है चाहे आपको। यानी कि आप तो पूरी दुनिया के दिलों और आंखों में बसे हुए, मेरे महबूब पूरी दुनिया के आंखों और दिलों में बसे हुए हो। अब इससे और आपको कौन सा मुकाम चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, कौन सा मुकाम चाहिए, यानी कि ये तो सबसे बड़ा मुकाम है। तेरे गम व गुस्सा, रंज व अंधु व हरमा, गम व गुस्सा, रंज व अंधु व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबा कैसे कैसे। यानी कि शायर इसमें शायर आतिश क्या फरमाते हैं कि मेरे अपनी जिंदगी में तमाम उम्र में गम
اور غصہ، مشکلات، مصیبت، رنج اور بد نصیبی یعنی میں تکلیف میں گھرا رہا، یہ میرے اوپر مہربان رہے پوری عمر، پوری زندگی، یعنی کہ میں ان سے نکلا ہی نہیں باہر۔ غم و غصہ، رنج و اندو و ہرما، یعنی کہ میرے پوری عمر میں، پوری زندگی میں غم اور غصے، مشکلات، تکلیف، بد نصیبی، اس سے باہر تو یا میں نکلا ہی نہیں، میری عمر اس میں بیت گئی۔ یہ میرے اوپر مہربان ہے، میری زندگی کے اوپر مہربان ہے، پوری میری عمر کے اوپر مہربان ہے، اس سے اور کون سا مقام چاہے۔ یہ تو سب سے بڑا دکھ کی بات ہے کہ میری زندگی اس میں گہری رہی، یعنی کہ شاعر اس میں ہر شاعر میں الگ الگ تشریح دے رہے ہیں، الگ الگ جو ہے اس کے معنی نکل رہے ہیں۔ تو اب جو پیارے بچوں، اس میں آپ کو روز کہہ رہا ہوں کہ بیل آئیکن آپ ضروری دبائیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہ آتش کی تشریح میری آج کی، اور میں آن لائن پیپر لوں گا ٹھیک 15 جولائی کو۔ آن لائن پیپر وہ مجھے پتا ہے کیسے میں نے لینا ہے، آن لائن پیپر، اور وہی آن لائن جو ہے آپ کے پیپر لے جائیں گے اور مارکنگ بھی ہوگی، اس لیے جتنا میں 15 تک پڑھاؤں گا اس کا میں پیپر آپ کو لے لوں گا۔ شکریہ، والسلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ ڈیلی پڑھو گے اس کو، ڈیلی دیکھو گے اس کو، اور اس میں مستی نہیں کرو گے، اور ضرور کمنٹ میں لکھ لو گے کہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ کو مشکلات کہاں پر آ رہی ہے۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ۔